हम लोग जिस तरह की स्टोरीज पे फिल्म बना रहे थे, फिर वो प्रकाश झा जी ने अपहरण बना दी, ऐसा तो हमारी फिल्म एक इररिलेवेंट हो गई। द होल स्टोरी ऑफ द इमर्जेंस ऑफ माफिया, माफिया पैदा कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? नो, वी आर नॉट फेसिंग एनी ऑपोजिशन एक्सेप्ट फ्रॉम वन पर्सन इन वासेपुर who thinks वासेपुर is being shown in a bad light based on the trailers। फिल्म तो मैंने वैसी बनाई जैसे मैं बनाता हूँ, करेक्ट। प्रॉब्लम होती है हमेशा कहानी जो मैं उठाता हूँ। मैं बिहार के ऊपर फिल्म बनाना चाहता था। आई हैड हर्ड सो मेनी स्टोरीज अबाउट द प्लेस एंड एवरीथिंग। और पंकज झा एक एक्टर है जो मेरे साथ गुलाल में भी थे, ब्लैक फ्राइडे में भी थे। बिहार के जितने 2-3 एक्टर थे, जो एक तो जिन्होंने सौरभ ठाकुर का रोल किया था शूल में, तो उन लोग से मैंने बोला था मेरे को कुछ मटेरियल चाहिए, रिसर्च मटेरियल चाहिए। वो लोग कैमरा लेके बिहार में गए थे और काफ़ी कुछ शूट करके लाए थे जो रिसर्च के लिए, कि कैसे कट्टा बनाते हैं वहाँ पे और कैसे सब इलीगल काम होता है, सारा सब कुछ। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी हो गया था कि उन्हें फिल्म बनाने का फ़ायदा नहीं, कुछ हम लोग असली यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग जिस तरह की स्टोरीज़ पे फिल्म बना रहे थे, फिर वो प्रकाश झा जी ने अपहरण बना दी, ऐसा तो हमारी फिल्म एक इररिलेवेंट हो गई। बट वो काफ़ी टाइम से उस एरिया में हम लोग घूम रहे थे, टिल 2008 ये जीशान कादरी मिला। तो जीशान बताया कि वो वासेपुर से, जीशान ने कहानी बताई, वो कहानी इतनी ज़्यादा अनरियल लगी यार। इतना ज़्यादा माफिया एक्टिविटी, गैंग वॉर जितने साल से चला आ रहा है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है और हमें पता नहीं है और मीडिया को पता नहीं है। उसने बोला सर मीडिया तो जाता ही नहीं वासेपुर, वहाँ जा ही नहीं सकता, वो बाहर ही रहते हैं, अंदर घुसने नहीं देते हैं। जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट की वो ये गैंग वॉर नहीं था या कुछ नहीं था, द होल स्टोरी ऑफ द इमर्जेंस ऑफ माफिया। माफिया पैदा कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टेल द होल स्टोरी। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द गैंग वॉर एंड हाउ टू टेल दैट स्टोरी थ्रू फ्यू फैमिलीज is what interested me, but that also meant a longer film. My first cut was 7 hours. It also meant a longer film. उसको हमने काट के 5 घंटा 20 मिनट किया, without missing any detail. So ये पूरी फिल्म बनानी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इतनी माफिया फिल्म देखें, माफिया करता क्या है, क्यों है, कैसे है, वो हमें पता ही नहीं चलता। That's why this whole basis of the film. Interestingly, what we realized is if you look at the mafia the world across, they have often been associated with emergence of a means of making money or livelihood from what has been available free. और माफियाज या तो डॉकयार्ड्स में पैदा हुए या कहीं भी पैदा हुए हैं। माफियाज always come out of the need for labor and supply of labor. They have always started from there. And when they started controlling labor, they also started controlling the material. तो ऐसे ही हुआ था, पहले ब्रिटिशर्स ने कोल ढूंढा, ब्रिटिशर्स ने कोल माइनिंग शुरू की, एंड जो लेबर्स उनका बहुत शोषण होता था। ब्रिटिशर्स गए तो उनको लगा कि अब हमारी लाइफ बदल जाएगी, सुधर जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने माइंस जो है कुछ चुने हुए लोगों को दे दी। दे स्टार्टेड हायरिंग द सेम सुपरवाइजर्स हु सडनली बिकेम ऑल पावरफुल बिकॉज देयर नोबडी वाज कीपिंग एन आई ऑन देम एंड दे स्टार्टेड abusing labor. When we had the first labor minister, which was Jagjeevan Ram, he wanted to improve the conditions of the laborers, and he was well-meaning person, so he formed the unions. लेकिन जो labor unions वहाँ के local लोगों की थी, उनकी आपस में लड़ाई हो गई, because there was only one government in the center, so that was very secure because till then they were not very threatened. So वो जो चीज़ था, they started attacking the communist unions, out of which violence started. They started hiring local gundas. So this film is essentially about Wasepur. It is about the people, two big families from Wasepur and one outside Wasepur. One the family of the guy who became supervisor, who became a minister, who became everything on. 3 families it deals with, and it stays with Cole till the main family, which is Manoj Bajpayee and his father and his son. Family stays with Cole. Film stays with the Cole. But in the process, it explores the larger chunk of the coal and the activity. It leaves coal aside only after the 80s. उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे तो आप आजकल रोज न्यूज़ में आता है। No, we are not facing any opposition except from one person in Wasepur who thinks Wasepur is being shown in a bad light based on the trailers. Once upon a time मुंबई बनती है तो बॉम्बे वाले प्रोटेस्ट में ना करते हैं, हमें बैड लाइट में दिखा रहे हैं, because the film is not about Bombay. Likewise, Gangs of Wasepur is not about Wasepur. It's about 2 families from Wasepur and 1 from Dhanbad. पहली बार वासेपुर का नाम आ रहा है इन रिलेशन टू फिल्म कॉल्ड गैंग्स ऑफ वासेपुर। सो जो वहाँ का नॉर्मल आदमी जो काम पे जाता है उसको तो लगे यार हमारे को भी लोग अभी गुंडा समझेंगे। सो ही हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट ही इज राइट नाउ बीइंग सब्जेक्टिव। द फिल्म इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिम। द फिल्म ऑल्सो शोज पीपल ऑफ वासेपुर एज विक्टिम्स। एक आदमी को लगता है बिकॉज इससे छोटा सा प्लेस, उनको लगता है हमारे शहर को गलत दिखा रहा है, हमारे शहर को गंदा दिखा रहा है।
So obviously आदमी react करेगा till he sees the film. We have fictionalized the whole story. Every event that you see is 90% true. 90% true. I'll tell you the parts which are not true. The stepson in the film, in reality, is not the stepson. Some characters dead in the film are actually alive. So 90% the characters do exist, incidents do exist. You, after seeing the film, you can go back and find the parallel incident to it. But we had to fictionalize and camouflage the thing, which we have done, so that it does not affect anybody living or dead, directly.